वेलकम बैक पीपल। क्लब वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज हो चुका है खत्म और अब हम पहुंच चुके हैं नॉकआउट मैचेस की तरफ। एक बंदा है जो रियल मैड्रिड की पूरी पिक्चर बदल रहा है, वो है शाबी अलोंसो। अगर आपने मैड्रिड के मैचेस देखे हैं इस टूर्नामेंट में तो आपको पता होगा कि क्या कुछ नया हो रहा है। आज हम बात करेंगे उसी के बारे में, क्यों शाबी इतना इंपॉर्टेंट है और कैसे उसकी अप्रोच रियल मैड्रिड के फ्यूचर को रीशेप कर रही है। फर्स्ट मैच अल हिलाल के अगेंस्ट ओपनर बिल्कुल ड्रीम स्टार्ट नहीं था। मैड्रिड ने एंट्री मारी थी हाइप के साथ, नए मैनेजर, नए साइनिंग्स और एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हो चुके थे। बट मैच एंड हुआ 1-1 के ड्रॉ के साथ। इट वाज मोर ऑफ अ 2 पॉइंट्स ड्रॉप देन 1 पॉइंट गेन्ड। टीम पूरी तरीके से डिसजॉइंटेड थी, स्पेशली डिफेंस में। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड सिस्टम में एडजस्ट कर रहा था और केमिस्ट्री क्लियरली मिसिंग थी। राहुल असेंसियो एक सिली पेनल्टी दे दिया, उसकी गलती कॉस्टली पड़ गई। अटैक भी ब्लंट था विदाउट एम्बाप्पे जो बीमार था, और इवन बेलिंगम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड दिखा। सिल्वर लाइनिंग, मैड्रिड ने चांसेस तो क्रिएट किए और शाबी का स्टाइल दिखने लगा। प्रेसिंग ज्यादा था, स्ट्रक्चर बेटर था, लेकिन क्लियरली अभी भी काफी इंप्रूवमेंट देखने की जरूरत थी। बढ़ते हैं सेकंड मैच में जो पाचुका के अगेंस्ट हुआ था। अब पाचुका के अगेंस्ट जो मैच था वो यहाँ से सीन वाइल्ड हो गया था थोड़ा। मैड्रिड 7th मिनट में 10 मैन पे आ गई थी। फिर से गेस करो कौन था? राहुल असेंसियो सालोमन रॉन्डन को पुल करके स्ट्रेट रेड कार्ड खा गया। पता नहीं इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम, लेकिन यहाँ क्रेडिट देना बनता है। कर्तुआ एक वॉल बना रहा, 10 सेव्स किए उसने। जब पाचुका पूरा अटैक थ्रो कर रहा था, कर्तुआ ने मैड्रिड को अलाइव रखा। फिर बेलिंगम थोड़ा स्टेप अप किया, एक स्लिक मूव के साथ ओपनर मारा और सबके चेहरे पे रिलीफ दिख गया। आर्दा गुलर फाइनली शाबी के अंडर मिनट्स खेलने को मिल रहे हैं उसको, सेकंड गोल मारा और फैंस का दिल जीत लिया। वलवर्डे जिसकी पेनल्टी मिस हुई थी ओपनिंग मैच में, उसने स्लाइडिंग वॉली मार के मैच को सील कर दिया। मेरा टेक, ये मैच था मैड्रिड के असली कैरेक्टर दिखाने का। एक प्लेयर कम होने के बाद भी बिल्कुल पैनिक नहीं किए, ऑर्गेनाइज्ड रहे और जब चांस मिला ठोक दिए। यही है शाबी अलोंसो की मेंटेलिटी, काम रहो, स्ट्रक्चर मत तोड़ो और जब अपॉर्चुनिटी मिले फिनिश कर दो। फिर आते हैं ग्रुप गेम के फाइनल मैच में जो था साल्जबर्ग के अगेंस्ट। ये परफॉर्मेंस है जिसका मैड्रिड फैंस काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। विनीशियस जूनियर वॉज ऑल्सो ऑन फायर, उसने ओपनर मारा, फिर एक बैक हिल असिस्ट दिया वेलवर्डे को जो उसने गोल में मारा। यही है वो फ्लेयर और कॉन्फिडेंस जो शाबी अनलीश करना चाहता है। टीम ओवरऑल बहुत कंफर्टेबल दिखी। ट्रेंट अब अच्छा लिंकअप कर रहा था, मिडफील्ड पूरी कंट्रोल में दिख रही थी और गोंसालो गार्सिया ने एंड में बिल्कुल एक ब्यूटीफुल लॉब मार के मैच को रैप अप कर दिया। डिफेंस भी सॉलिड थी, ना कोई सिली मिस्टेक ना पैनिक, फाइनली पूरा कंट्रोल दिख रहा था। क्या चेंज हुआ? शाबी ने 3-5-2 फॉर्मेशन ट्राई किया जिससे मैड्रिड को विड्थ मिला और विंगबैक्स फ्रीली फॉरवर्ड जा पाए। प्रेसिंग शार्पर थी, पासिंग फास्टर थी और पूरी टीम ऐसे लग रही थी जैसे उन्होंने फाइनली शाबी का विजन समझ आ गया हो। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी हेडलाइन तो यही थी कि शाबी अलोंसो डेयरिंग डिसीजंस ले रहा था। मैड्रिड के लास्ट ग्रुप मैच में शाबी ने ट्रेडिशनल 4-3-3 छोड़ा और एक बोल्ड 3-5-2 फॉर्मेशन लेकर आया साल्जबर्ग के अगेंस्ट। 3 सेंटर बैक्स, एग्रेसिव विंग बैक्स और मिडफील्ड डायमंड। ये मूव जिदान और एंचेलोटी के एरा का कंप्लीटली अपोजिट है और ऑनेस्टली ये काम भी कर गया। मैड्रिड ने गेम को कंट्रोल किया, पोजीशन में कंफर्टेबल दिखी और फाइनली एक स्ट्रक्चर टीम जैसे दिखी। विनीशियस जूनियर और गोंजालो गार्सिया ने फ्रंट लाइन संभाली, बेरिंगम और गूलर मिडफील्ड में थे और ट्रेंट अलेक्जेंडर और गार्सिया विंग से अटैक में सपोर्ट दे रहे थे। और इसका रिजल्ट ये आता है कि 3-0 की डोमिनेटिंग विन और मैड्रिड अब एक प्रॉपर टेक्टिकल सिस्टम के साथ टीम लग रही है। एक चीज जो शाबी के अप्रोच में सबसे इंस्पायरिंग है वो यंग टैलेंट पे ट्रस्ट करना। ले लो आर्दा गुलर की बात, अंचेलोटी के अंडर उसको प्रॉपर मिनट्स नहीं मिल रहे थे, अब शाबी ने उसे यूज करके एक की प्ले मेकर बना दिया है। आर्दा अब गोल्स और असिस्ट दोनों दे रहा है, अपने नेचुरल पोजीशंस में खेल रहा है। गोंजालो गार्सिया भी अभी लोन पे जा रहा था, अब वो स्टार्टिंग 11 में खेल रहा है और क्लब वर्ल्ड कप में गोल्स भी मार रहा है। भले वो एम्बाप्पे की जगह थोड़ा सा टेम्पररी स्टार्ट कर रहा है, बट जो सुपर सब की जरूरत थी हमें, वो हम बाहर की बजाय अपना गंजालो गार्सिया को ही डेवलप कर सकते हैं। ये सिर्फ एकेडमी के लिए नहीं, पूरे स्क्वाड के लिए एक मोटिवेशन है। जब यंगस्टर्स को सच में चांसेस मिलते हैं तो हर एक प्लेयर का हंगर लेवल बढ़ जाता है। टैक्टिक्स के साथ साथ शाबी अलोंसो का फोकस इंटेंसिटी और अडेप्टेबिलिटी पर भी है। हाई प्रेसिंग, मिड ब्लॉक, डिफेंसिव लाइन। मैड्रिड अब अपोनेंट्स को वाइड पे ले जा रहा है, बॉल जल्दी सेट कर रहा है और फास्ट ब्रेक कर रहे हैं। डिसिप्लिन भी दिख रहा है, नो मोर लेजी ट्रैकिंग बैक और जस्ट होपिंग फॉर मैजिक। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि टीम ने इतनी जल्दी बाय इन कर लिया। विनीशियस जूनियर ने साल्जबर्ग के मैच के बाद बोला कोच के आइडियाज को पूरा अडेप्ट करने में टाइम लगता है, बट पहले हाफ स्पेशली अच्छा था। मतलब प्लेयर भी मान रहे हैं कि ट्रांजिशन रियल है और शाबी स्टबन नहीं है। अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो बीच में ट्विक कर सकता है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब रेडी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो शाबी अलोंसो समझते हैं प्लेयर्स को, वो खुद यंग है इसलिए स्क्वाड के साथ कनेक्ट करना ईजी है। साथ में उनका एक्सपीरियंस इतना स्ट्रांग है कि उनको रिस्पेक्ट भी मिलता है। अंचेलोती जहाँ प्लेयर्स को छोड़ देते थे कि प्ले योर गेम, शाबी हर डिटेल तक कोचिंग कर रहा है। बेलिंगम, गूलर और इवन वेलवर्डे जैसे वेटेरियंस भी उस एनर्जी को फील कर रहे हैं। ड्रेसिंग रूम भी यूनाइटेड है और टीम में एक नए टाइप की डिसिप्लिन आ गई है। और भूलना मत, शाबी ला फाब्रिकिया जो मैड्रिड की एकेडमी है उसके प्रोडक्ट है, तो शाबी को पता है कि यूथ को कैसे ग्रूम करना है। असली टेस्ट अब शुरू होता है शाबी के नए लुक मैड्रिड साइड के लिए, क्योंकि अब हम एंटर कर रहे हैं नॉकआउट राउंड्स में और सबसे पहला राउंड ऑफ 16 में हमें कौन मिला है? नन अदर देन यूवेंटस। ये तो क्लासिक यूरोपियन क्लैश है, राइट?
व्हाई दिस इज़ अ बिग गेम? देखो मैड्रिड यूवे के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। 2017 का चैंपियंस लीग फाइनल सबको याद ही होगा। आई मीन कैसे नहीं होगा? बट लेट मी रिमाइंड यू, अभी रियल मैड्रिड बिल्डिंग फेज में है एंड यूवे कोई ईज़ी टीम नहीं रहेगी। सिटी के अगेंस्ट उनका डिफेंस शेकी था, लेकिन हमारे अगेंस्ट वो ज़रूर बेटर खेलेंगे। मेरी टेक यही रहेगी, ये सिर्फ एक और मैच नहीं है, ये एक स्टेटमेंट रहेगा शाबी के लिए। अगर वो इस इवॉल्विंग मैड्रिड को यूवे के ऊपर ले जाते हैं, तो पूरे टूर्नामेंट के लिए एक बड़ा सिग्नल होगा। और चलो मान लेते हैं कि हम यूवेंटस को हरा दिए। आई मीन मान के लेते हैं हराना ही चाहिए। तो उसके बाद क्या? क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स हो सकता है, हमें फेस करना पड़ सकता है बायर्न म्यूनिख और पीएसजी या इवन फ्लेमिंगो को। बेसिकली चैंपियंस लीग नॉकआउट फेज जैसा रहेगा, लेकिन थोड़ा कंप्रेस्ड फॉर्म में। मेरी टेंशन अभी यही है कि हमारे पास अभी भी कुछ वीक मोमेंट्स हैं। जितना भी हम हमारी नई एनर्जी को पसंद कर रहे हैं, एक सिली मिस्टेक जैसे एसेंशियो का रेड कार्ड या अल हिलाल के अगेंस्ट जो उसने पेनल्टी दे दी थी अर्ली, ये सब नॉकआउट्स में नहीं चल पाएगा। एक स्लिप अप और सूटकेस पैक हो जाएगा हमारा। ग्रुप स्टेज देखने के बाद ये चीज़ें हैं जो मैड्रिड को नॉकआउट्स में लेके आनी पड़ेगी। इवन शाबी अलोंसो वो टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी, हाई प्रेसिंग और क्विक ट्रांजिशन साल्जबर्ग से अगेंस्ट जो क्लिक हुआ, वैसे ही मैड्रिड के हर मैच में चाहिए। कंफर्ट जोन में लौटना अलाउड ही नहीं है। क्लिनिकल फिनिशिंग, हर गेम में हमें चांसेस बनाए हैं। बेलिंगम, विनीशियस, रॉड्रिगो सबको क्लिनिकल होना पड़ेगा। हाफ चांसेस भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि टॉप टीम्स के अगेंस्ट ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी नहीं अपन को। डिफेंसिव सॉलिडिटी की बात करें तो कर्तोस अभी तक हीरो था, लेकिन उसके सामने वाली डिफेंस में रॉक सॉलिड बन कर रहा है डीन ह्यूसन भी। और एक बात ये है कि नो मोर इंडिविजुअल एरर्स, प्लीज़ नो भाई, नहीं चाहिए अपन को। हर एक प्लेयर को फुल फोकस में रहना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। बिग गेम प्लेयर्स की बात करें तो राउंड ऑफ 16 में ये वो मोमेंट है जब बेलिंगम, विनीशियस जूनियर, वल्वर्डे और होपफुली जब फुली फिट एम्बाप्पे जब आएगा राउंड ऑफ 16 में, तो वो आते ही अपना कमाल दिखा दे। बिकॉज़ आई बिलीव राउंड ऑफ 16 उनका ही स्टेज है। माय ऑनेस्ट असेसमेंट रिगार्डिंग दिस थिंग विल बी, मैं ऑनेस्टली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैड्रिड के पास मोमेंटम है, शाबी का क्लियर विज़न है और प्लेयर उस विज़न को फॉलो भी कर रहे हैं। बट गेम्स बिल्कुल ईज़ी नहीं होंगे, हर ओपोनेंट हंग्री है। अगर मैड्रिड अपनी डिसिप्लिन मेंटेन रखी, इंटेंसिटी से खेली और वो सिली मिस्टेक्स अवॉइड किए, तो हाँ, वो मेटलाइफ स्टेडियम के फाइनल तक ज़रूर पहुँच सकते हैं। लेकिन हर स्टेप पे एक न्यू चैलेंज होगा एज़ यूजुअल। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? मैड्रिड का नेक्स्ट मैच यूवेंटस के अगेंस्ट है राउंड ऑफ 16 में। नाउ इट्स टाइम फॉर नॉकआउट। रियल प्रेशर रहेगा और मिस्टेक्स अवॉइड करनी पड़ेगी। एम्बाप्पे के फिट होने की एक्सपेक्टेशन है, व्हिच कुड बूस्ट द अटैक इवन मोर। लेकिन असली टेस्ट यही रहेगा कि क्या ये टैक्टिकल रेवोल्यूशन प्रेशर में भी काम करेगा? तो गाइस क्या लगता है आपको? शाबी अलोंसो की मैड्रिड अब तक कैसा खेली? टैक्टिकल चैलेंजेस समझ में आए कि नहीं आए? यूथ को चांसेस देना सही डिसीजन है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मैड्रिड इस टूर्नामेंट को जीत सकता है? क्या मैड्रिड यूवेंटस को हरा सकता है? कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। नॉकआउट शुरू हो रहे हैं और मैड्रिड का असली टेस्ट भी अभी शुरू होता है। बाय बाय, सी यू।